वीडियो शुरू करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी रूम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं फ्रिज से एक आइस क्यूब निकाल के टेबल के ऊपर रख दिया और घर का टेम्परेचर बढ़ाने लगा। 19 डिग्री, कोई चेंज नहीं। 20 डिग्री, नो चेंज। 21, 22, 23, 24, नो चेंज। पर जब 24 से 25 डिग्री किया तो आइस क्यूब पिघलने लगा। अब बाहर से देखा जाए तो लगेगा कि 24 से 25 तक कुछ मैजिक हो गया तो बर्फ पिघल गया। पर एक्चुअली 18 डिग्री के बाद हर एक डिग्री इंक्रीज पे उस बर्फ के अंदर छोटा छोटा चेंजेस होने लगा, जो शायद बाहर से विजिबल नहीं था, पर वो सारा चेंजेस इस 24 से 25 डिग्री का जो बड़ा वाला विजिबल चेंज हुआ उस पे कंट्रीब्यूट किया। सिमिलरली हमारे लाइफ का कोई बड़ा सा पॉजिटिव चेंज 2 दिन में नहीं होता, या फिर 5 बजे उठना चालू करने से, या फिर कोई बिलियनियर का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से नहीं होता, बल्कि हमारे एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल पे कुछ छोटा मोटा एडजस्टमेंट या सिंपल चेंजेस ऐड करने से होता है। अगेन ये सारे छोटे चेंजेस का कोई विजिबल रिजल्ट्स तो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, पर विद टाइम ये सारा कंपाउंड होता जाता है और हमारे लाइफ पे एक 25 डिग्री वाला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। इस वीडियो में मैं वैसे ही 7 छोटा सिंपल चेंजेस या सिंपल हैबिट्स के बारे में बात करूंगा। जी नहीं, 5 बजे उठना, 2 घंटे जिम करना, 2 किताब पढ़ लेना, ऐसा कोई हैबिट नहीं। इनमें से कुछ हैबिट को करने के लिए 10 सेकेंड या उससे भी कम टाइम लगता है। इनको रिपीटेडली करने से 1 साल, 2 साल या 5 साल डाउन द लाइन ये आपके लाइफ पे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इट स्टार्ट। सुबह नींद खोलने के बाद आप क्या करते हैं? अपना फोन पकड़ लेते हैं, ईमेल चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, लोगों के मैसेज का रिप्लाई देते हैं, और ऐसे ही 20-30 मिनट निकल जाता है बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द डे, राइट? देन बिस्तर छोड़ते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं। ओके ओके वेट, इतने में ही आई हैव टू लॉजिकल एंड वेरी सिंपल हैबिट चेंज फॉर यू। नंबर वन, नो फोन्स इन द फर्स्ट एंड द लास्ट आवर ऑफ द डे। और इसको एक सेल्फ इम्पोज्ड रूल बना लो। क्यों? क्योंकि इन टाइम्स में आप बिस्तर पे बैठे हुए होते हो, और जब बिस्तर पे बैठ के हम स्क्रॉलिंग करते हैं तब 2 मिनट बहुत जल्दी 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है ना? अब दिन में 1-2 घंटे ऐसे ही बीत जाए तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? ट्रू दैट। पर अगर इसको एक 365 डेज का पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 365 इंटू 2 होते हैं 730 आवर्स, दैट मेक्स 30 डेज। मतलब 12 महीनों में से हम एक महीना ऐसे ही बिता दिए अनइंटेंशनली फोन स्क्रॉल करते हुए। डोंट गेट मी रॉन्ग, इफ यू थिंक इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट देन इट्स फाइन, डोंट चेंज इट। यू डिजर्व दैट मच ऑफ स्ट्रेस फ्री टाइम। पर क्या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना एक्चुअली में स्ट्रेस फ्री होता है? इट्स नेचुरली अबाउट लोगों के ओपिनियंस, एडवर्टाइजमेंट्स, लोगों के झगड़े, अननेसेसरी इरिलेवेंट न्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा। द पॉइंट इज, अगर इरिलेवेंट चीजें इतना स्पेस ले ले तो इंपॉर्टेंट चीज मोर ऑफन देन नॉट छूट जाता है। एनीवे, आई लीव दैट अप टू यू एंड मूव ऑन। चेंज नंबर 2, सुबह उठ के पहला काम होना चाहिए अपना बिस्तर बनाना। सुबह उठ के अपना बेड बना लिया मतलब आपके दिन का पहला काम अकम्प्लिश कर लिया, एंड दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ प्राइड, जो आपको इनकरेज करेगा और एक काम करने के लिए। और देन उसको अकम्प्लिश करने के बाद और एक काम, फिर और एक काम। तो ऐसे बेसिकली 2 मिनट का एक सिंपल सा काम बहुत सारे अच्छे डिसीजंस का एक चेन का किक स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि हमारा बॉडी मोमेंटम पे चलता है और एक एक्शन दूसरा एक्शन को अट्रैक्ट करता है। ऑल्सो आई थिंक कि ओवर द इयर्स ये एक छोटा सा हैबिट मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान पे बदल दिया, जो मेरे कॉन्फिडेंस और सेल्स ऑफ वेल बीइंग पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस चीज का साइंटिफिकली बैक डॉक्यूमेंटेशन भी मुझे मिला चार्ल्स डुहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट पे, जहाँ पे सुबह उठ के एवरीडे बेड बनाने को एक कीस्टोन हैबिट बताया गया है। व्हाट इज कीस्टोन हैबिट? एक कीस्टोन हैबिट खुद तो एक छोटा सा हैबिट होता है, पर वो हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली दूसरे पॉजिटिव बिहेवियर चेंज या पॉजिटिव रिजल्ट्स लाता है। और अगर ये सारे चीज को इग्नोर भी किया जाए तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे जब आप थके हुए घर पे आते हो तब आपको एटलीस्ट एक बना हुआ अच्छा खासा बेड तो मिलेगा, विच इज प्राइसलेस। मूविंग ऑन, साइंस है कि हमारा नींद खोलने के पहला 1 या 1.5 घंटे बाद हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो इस हाई टाइम का हम कैसे पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्वियसली अपना दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम करके। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर द डे? आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्टडीज हो सकता है, आप अगर जॉब करते हो तो आपके लिए कोई साइड हसल हो सकता है, कोई एक साइड कोर्स हो सकता है। अगर आप वर्कआउट या योगा का हैबिट बनाना चाहते हैं, या फिर बुक रीडिंग का हैबिट बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक राइटर हो तो आपके लिखने का, या फिर अगर आप कोई म्यूजिक या आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हो तो आपके क्राफ्ट के प्रैक्टिस करने का, ये है
सबसे सही टाइम। डू दिस एवरी डे एट अ फिक्स टाइम रूटीन बना के, ताकि ये एक ऑब्वियस सा चीज हो जाए। I mean, हर दिन आपको सोचना ना पड़े कि क्या आज ये करना है या नहीं करना है, क्या आज इसके लिए सही टाइम है या नहीं है। इफ इट्स योर फिक्स टाइम यू बटर डू इट। लास्ट ईयर 2020 में हम सबके पास बहुत सारा टाइम था, मेरे पास भी बहुत सारा टाइम था, पर फिर भी मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं बन पाया, कंसिस्टेंट नहीं बन पाया। इफ आई लुक बैक इट इज मेनली बिकॉज मेरा काम करने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। मैं कभी रात 2 बजे काम करता था, कभी सुबह 8 बजे, या कभी कभी दोपहर को। और फिक्स टाइम ना होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ के दूसरे कमिटमेंट्स बीच में आ जाता था, और मैं अपने आप को मना लेता था कि ओके आई कैन डू दिस लेटर, और लेटर का और एक नाम है नेवर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरे पास एक फिक्स टाइम होता है काम करने का, तो मैं बाकी सारे वर्ल्ड के कमिटमेंट्स को बाहर रख सकता हूँ। आई कैन लेट द वर्ल्ड नो कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। नाउ इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स नॉट सपोज टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी भी इसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ। तो गुड ह्यूमंस, लेट्स मेक दिस स्मॉल चेंज इन 2021 टुगेदर। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इस चीज पे हम सक्सेसफुल हो जाए तो it will change our lives. And obviously, this is the third very simple change I want everyone to make. Make a fixed fucking time for your most important work of the day. स्मॉल एंड सिंपल चेंज नंबर 4 होगा, रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए एक टू डू लिस्ट बना के रखना, ताकि सुबह उठ के सोचना पड़े कि अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है। अगर आप आपके जॉब पे काम कर रहे हो तो आपका बॉस आपको फोर्स करके करा लेगा वो काम, पर अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के स्टार्टअप पे काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं बोलने वाला कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो अगर आपको बार बार ऐसा सोचना पड़े ओके व्हाट शुड आई डू नाउ, तो आई थिंक इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता। प्लीज मेक अ टू डू लिस्ट। कोई लोग उस दिन सुबह उठ के करते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू टू डू द नाइट बिफोर। एंड रिमेंबर टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। 3 से 5 गोल इज गुड एनफ, डोंट सेट 46 गोल्स जो आप इवेंचुअली कैच अप ना कर पाओ। ऑल्सो आप काम करना शुरू करो आपके लिस्ट पे जो सबसे आसान काम है उससे, तो आपका शुरू करना आसान होगा और आपको एक मोमेंटम भी मिल जाएगा। नाउ हमारे प्रोडक्टिव बनने में या फोकस करने के रास्ते पे एक बहुत बड़ा रुकावट होता है हमारे सेल फोन्स। ऑन द अदर हैंड वो हमारे काम करने में कभी कभी बहुत हेल्प भी करता है, तो हम उसको पूरी तरीके से अबंडन भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आई हैव अ वेरी गुड ड्रिल फॉर यू। साइलेंट योर फोन एंड टर्न इट अपसाइड डाउन अंटिल यू आर डन वर्किंग। बिकॉज फोन पे अगर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन देखे तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप उसको चेक भी ना करें, और जब हम चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन थिंग लीड्स टू अनदर, एंड हम अपने आप को सोशल मीडिया पे पाते हैं, या मेल्स चेक करते हुए पाते हैं, या फिर कोई नॉट सो इम्पोर्टेंट नॉट सो अर्जेंट कॉल आता है। वो काम शायद हम बाद में कर सकते थे, पर बिकॉज वी हैव रिसीव्ड कॉल वी हैव टू नाउ डू दैट, एंड इन द मीन टाइम हम हमारे काम करने का जो फोकस है उसको खो देते हैं, या फिर ऐसा कोई थॉट पे बिजी हो जाते हैं जो थॉट हमें इस वक्त में कोई हेल्प नहीं करता है। ट्रस्ट मी, इतने दिनों में आई हैव नेवर मिस अ सिंगल इमरजेंसी या अर्जेंट थिंग। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो वो है नॉन अर्जेंट कॉल्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स आस्किंग मी टू हैंग आउट, या फिर कुछ काम जो मैं बाद में भी कर सकता हूँ व्हिच कुड पोटेंशियली डिस्ट्रैक्ट मी एट दैट टाइम। ऑब्वियसली मेरा काम हो जाने के बाद आई कॉल देम बैक, एंड इसके लिए मैं कोई बड़ा इशू कभी भी फेस नहीं किया अभी तक। तो इसका बेसिकली जो कॉस्ट है वो बहुत कम है कंपेयर टू द बेनिफिट आई गेट आउट ऑफ इट, द प्राइसलेस कंसंट्रेशन। ऑल्सो ये हमारे एक सोशल एटिकेट्स के पार्ट भी है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी साइलेंट द फोन एंड टर्न इट अपसाइड डाउन, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और मेनली टू शो रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन। तो ये सेम चीज हम हमारे खुद के काम को रेस्पेक्ट करने के लिए क्यों नहीं कर सकते। ऑब्वियसली दिस इज द फिफ्थ सिंपल चेंज आई वांट यू गाइस टू अडॉप्ट। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, मैं जानना चाहूंगा। The next little thing is about staying hydrated. हमारे फोकस, हमारे प्रोडक्टिविटी, हमारे मूड, बहुत सारी चीजों पे ये चीज बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम goes unnoticed. Now the biggest struggle with staying hydrated is कि हम भूल जाते हैं। हम काम करते वक्त या बाहर जाते वक्त या स्पेशली विंटर्स पे हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो I also have a small hack for this one as well, which is अपने आंखों के सामने हमेशा एक वाटर फिल्ड बॉटल रखना। इससे होता यह है कि काम करते हुए या बाहर जाते हुए अगर हमारा नजर इस पे पड़ जाए तो इट रिमाइंड्स अस
टू ड्रिंक वाटर। ट्रस्ट मी, मैंने स्कूल पे या कॉलेज पे कभी भी वाटर बॉटल कैरी नहीं किया, पर ये समझ में आने के बाद आई डू कैरी वाटर बॉटल्स नाउ, बिकॉज अभी मुझे रियलाइज होता है कि एक छोटा सा हैबिट का इफेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। इसीलिए काम करते वक्त मेरा टेबल पे या वर्कआउट करते वक्त मेरा सामने या बाहर जाते वक्त मेरा बैक पे एक वाटर बॉटल मस्ट है, एंड इट ensures that I never go dehydrated. And this is a 6 simple change I want you guys to adopt to change your lives. The 7th small habit change would be writing a positivity journal. 2020 में ऐसा एक सिचुएशन था कि जिधर देखो वहां ही कुछ नेगेटिविटी सुनने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम सबका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रगल कर रहा था, एंड आई वाज नॉट एन एक्सेप्शन। और मेरा जो डेली काम होता है उस पर भी कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, प्रोडक्टिव होना बहुत मुश्किल हो रहा था। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू मेंटेन दिस पॉजिटिव जर्नल एवरी डे। ज्यादा कुछ नहीं, बेसिकली दिन पे मेरे साथ दो क्या चीज अच्छा हुआ है या क्या मैं अच्छा चीज किया हूँ जिसका कोई अच्छा इम्पैक्ट किसी पे या मुझ पे मेरा लाइफ पे हुआ है, मैं वैसा दो चीज एवरी डे लिखूंगा। तो कोई कोई दिन तो ये बहुत आसान होता था दो चीजें ढूंढना और लिख देना, पर मोस्ट ऑफ द डेज बहुत मुश्किल होता था क्योंकि हम बाहर नहीं जाते, हम घर पे पड़े रहते हैं, और दो चीज ऐसे निकालना जो means something, it becomes kind of difficult, but that is the point behind this exercise. Every day हम जब एक पॉजिटिव चीज ढूंढने के लिए हमारे दिमाग को लगाते हैं तो it picks up that habit of finding out the positive things out of a situation, और ये with time एक mindset पे convert होता है जो कि priceless होता है। Also at the end of the day ऐसा पॉजिटिव सोचना एक हैप्पी एंडिंग सा देता है। Also it relaxes me from all the stresses I have. Again इस चीज का डायरेक्ट इफेक्ट तो आप हर रोज नहीं देख सकते, बट डाउन द लाइन ये करते करते आप देख पाओगे कि आपका मेंटल हेल्थ कितना अच्छी जगह पे है और आप इस चीज के लिए कितना प्रोडक्टिव रह पा रहे हो विदाउट इवन ट्राइंग। आई ऑलवेज बिलीव कि हमारा मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है कि हम कितना प्रोडक्टिव रहे या हमारा थॉट प्रोसेस कैसा हो। तो इट्स हाई टाइम कि हम सब इस चीज पे बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट करते रहे, rather than working 10 hours a day and not taking a day off and bringing all the stress of the world into yourselves. Also ये 7 चेंजेस कितना भी छोटा हो फिर भी है नंबर्स में 7। तो अगर आप सब कुछ एक साथ करने जाओ तो चांसेस आर कि एक ना एक छूट ही जाएगा। तो डोंट मेक इट अ बिग इशू, बी नाइस टू योरसेल्फ। एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे योर इंटेंशंस मैटर द मोस्ट। अच्छा देखो, इसको सिंपल करते हैं। जो फोन उल्टा करने वाला जो ट्रिक था, हालांकि वो ऑप्शनल है, फिर भी वो ट्रिक और जो वाटर बॉटल का ट्रिक है वो आप 10 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हो, राइट? दोस टू शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, वो आप कभी भी कर सकते हो। नाउ आते हैं ये जर्नलिंग के बाद में। मेरा जो दिन का टू डू लिस्ट रहता है उसके नीचे मैं आज का दिन का रिव्यू लिखता हूँ, मैं कैसा गया, क्यों गया, क्या मुझे चेंज करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके नीचे में ऐसा एक सेक्शन रखता हूँ रेनबोज बोल के, मतलब वहां पे मैं मेरा जो दो पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर रहा था वो लिखता हूँ एवरी सिंगल डे, एंड इट मेक्स द प्रोसेस होल लॉट इजी कि एक पेज में ही मैं सब कर देता हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे का इंटेंशन सेट करता हूँ, यानी कि टू डू लिस्ट बना देता हूँ। फिर इसके बाद जो सोने का टाइम आता है, मेरा रूल है कि नो फोन इन द बेड, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ और सो जाता हूँ। आई हैव अ वेरी साउंड स्लीप, एंड उठने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डू इज मेकिंग माई बेड। कोई मुश्किल काम नहीं, राइट? फिर बिस्तर हो जाता है तो फ्रेश होके खाना खा के आई लुक अप टू माई टू डू लिस्ट, और वहां पे जो लिस्ट क्या होता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम्स का, मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ। एंड व्हेन there is a slot of taking break, तो मैं उस स्लॉट में मेरा फोन, मेल्स, इंस्टाग्राम पे आपका नोटिफिकेशंस सब कुछ चेक करता हूँ। तो इजी पीजी, राइट? स्टिल नो प्रेशर। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये सारे चेंजेस का रिजल्ट इंस्टेंटली विजिबल नहीं है, तो आप शायद आपका मोटिवेशन खो दो इनको कैरी ऑन करने के लिए, बट ऑल्सो रियलाइज कि जो चीजें आपके अच्छाई के लिए होता है उसका रिजल्ट आप इमीडिएटली नहीं देख पाते हो। दैट इज हाउ इट इज। बट कीप इन माइंड कि ये सारा चेंजेस आपके लिए वो चेंजेस लाएगा जो उस आइस क्यूब का 19, 20, 21, 22, 23, 24 डिग्री से ला रहा था। अगर आप इसको रिपीटेडली करते रहोगे तो आपका जो 25 डिग्री वाला एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डू मी अ फेवर, हिट द लाइक बटन। और ऐसे और भी वीडियोस लेके मैं बहुत ही जल्दी आता रहूंगा ग्रोन अप टेल्स पे।